बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आबद मल्ली की गिरफ़्तारी को लगभग एक दिन से ज़्यादा गुजर गया है। मैंने इसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं की क्योंकि मुझे इसकी गिरफ़्तारी की जो कहानी पुलिस ने सुनाई उस पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे पहले दिन से लग रहा था, क्योंकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जो पुलिस कह रही है ये इस तरह से गिरफ़्तार हो सकता है। दो तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे सामने आई और फिर मैं हकीकत तक पहुँचा हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठी की है। आबद मल्ली के बाप से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके इलाके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और फिर जहाँ जहाँ वो गया वहाँ से कंफर्म किया। और अब सारी कहानी जो है, कुछ पुलिस में मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया और कुछ क्राइम रिपोर्टर्स हैं, तो अब मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ कि एक्चुअली आबद मल्ली था क्या, इसने किया क्या और ये गिरफ्तार कैसे हुआ है और पुलिस कैसे आप सबको, सिस्टम को और हमें धोखा दे रही है। अब सुने। नंबर एक, ये जो बंदा गिरफ्तार हुआ है ये गिरफ्तार नहीं हुआ, ये पेश हुआ है। इसने खुद गिरफ्तारी दी है। कैसे दी है? अब ज़रा आप वापस चले जाएं उस दिन जिस दिन इसने ये रेप केस किया था मोटरवे पे। मोटरवे पे रेप करने के बाद खातून का जो आबद मल्ली के बकौल और उसके वालिद के बकौल जो चीज़ सामने आई है वो ये बताता है कि मैं वहाँ पे सिर्फ वारदात करने के लिए गया था। खातून को अकेला देखकर हमारी नीयत बदली, क्योंकि इससे पहले भी ये आदमी दरिंदगी कर चुका था, तो इसने वहाँ पे उसके बच्चों को यरगमाल बना के और उस खातून के साथ दरिंदगी की, जुल्म किया, ज़्यादती की और उसका कोई जवाब ये पेश नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकेगा कभी भी किसी भी फोरम के ऊपर। बहरहाल ये जुल्म उसने वहाँ से किया और उसके बाद वहाँ से भागा। वहाँ से भागने के बाद जब इसने देखा कि टीवी के अंदर और हर जगह पे ये खबरें इतनी ज़्यादा उछल रही हैं तो ये खौफज़दा हो गया। ये खौफज़दा हो गया और उसके बाद पुलिस के सामने अपने घर से भागा। वो जो बात है पुलिस की पहले वाली कि आबद मल्ली ने हमें आता हुआ देख लिया और वो भाग गया, तो ये एग्जैक्टली ठीक बात है कि उस घर से आबद मल्ली इनको देखकर भागा था और पुलिस इसके पीछे भागती रही, आती रही, लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। दो बातें इसने कंफर्म की। उसने कहा पुलिस से मैं 2 दफ़ा भागा हूँ। एक दफ़ा जब डॉल्फिन पुलिस वाले पहुंचे खातून को बचाने के लिए, उन्होंने हवाई फायर भी किए। एक मैं उस वक्त पुलिस के आने से भागा था और दूसरी मरतबा मैं तब भागा जब मैं वहाँ पे मौजूद था और पुलिस हमारे घर पे छापा मारने के लिए आई, तो तब मैं निकल के पुलिस वालों को मैंने देख लिया था और तब मैं वहाँ से भागा। वहाँ से भागने के बाद ये शख्स फोर्टबास चला गया। फोर्टबास से जाने के बाद ये 2-3 दिन वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद ये ननकाना साहब चला गया। ननकाना साहब में इसने एक रात कब्रिस्तान में गुजारी। एक गोरकन था कब्रिस्तान का, ये उसके पास गया और उसे कहा जी मैं रात को यहाँ रहना चाहता हूँ, मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, परेशान हूँ। तो वो गोरकन ने इसको अपने पास रख लिया। तो एक रात ये कब्रिस्तान में गोरकन के पास रहा। उसके बाद ये शख्स चनियोट चला गया और चनियोट में जाके एक ज़िम्मेदार है, उसको इसने कहा जी मैं आपकी भैंसों को पट्ठे वट्ठे डालूंगा, ये चारा वारा डालूंगा आपके जानवरों को, तो आप मुझे अपने पास मुलाजिम रख लें। इस बीच में इसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी थोड़ी सी और बाल बिल्कुल छोटे करवा लिए थे ताकि इसका हुलिया आसानी से पहचाना ना जाए। ये बंदा उस ज़िम्मेदार के पास रहा। लगभग 20 दिन तक ये वहाँ पे रहा, 20 से ज़्यादा दिनों तक ये वहाँ पे रहा और उसकी भैंसों को पट्टे छट्टे डालता रहा। इसके पास एक ही कपड़े थे जो इसने पहने हुए थे, वो कपड़े इसके आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो गए क्योंकि काम बहुत सख्त था। ये उन्हीं कपड़ों को धो के दोबारा पहन लेता था और वो कपड़े इसके फटते गए और फिर वहाँ पे मौजूद ज़िम्मेदार ने इसको दूसरे कपड़े दिए। जो दूसरे कपड़े दिए उसकी शलवार का रंग कोई और था और कमीज़ का रंग कोई और था। पुराने कपड़े उसने निकाल के दिए, शलवार किसी और रंग की, कमीज़ किसी और रंग की। इसने वो कपड़े पहन लिए और वहाँ पे काम करता गया। अगले 20-22 दिन में इसकी दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ये 35वें दिन गिरफ्तार हुआ है लगभग, जब इसने ये वकूआ किया उसके बाद। अच्छा, इसकी दाढ़ी बढ़ गई, बाल इसने छोटे रखे हुए थे ताकि ये पहचाना ना जा सके। वहाँ पे जो ज़िम्मेदार के पास लोग आते थे जाते थे, ये काम शाम करता था, कोई 25 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, किसी ने कुछ पैसे दिए तो इसके पास 800 रुपये जमा हो गए। वो 800 रुपये इसने अपनी जेब में डाले और ये वहाँ से निकल गया। वहाँ से इसने अपना मोबाइल, अपनी हर चीज़ अपने से दूर रखी हुई थी। वहाँ से चनियोट से निकलने के बाद ये फैसलाबाद गया और वहाँ इसका साला है, उसका नाम है सरफराज, इसकी बीवी का भाई। ये वहाँ उसके घर पहुँचा और ये लगभग 2:30 बजे का वक्त था रात का जब ये वहाँ गया। तो वो बहुत गरीब लोग हैं, उनका दरवाज़ा खुला हुआ था, तो ये वहाँ अंदर गया और इसने वहाँ पे एक मोबाइल पड़ा हुआ देखा। इसने वहाँ से मोबाइल फ़ोन चोरी किया। मोबाइल फ़ोन चोरी करके बाहर आया और बाहर आके इसने एक छोटा पत्थर जो ईंट के साथ टूटा हुआ होता है रेड कलर का, वो पत्थर पकड़ा और उनके घर की दीवार के ऊपर आबद मल्ली इसने लिखा और नीचे फर्श के ऊपर भी आबद मल्ली इसने लिखा।
उसके बारे में ये कहता है जी मैंने इसलिए लिखा था, और ये वहाँ से कंफर्म हो गया फैसलाबाद में इसके साले के घर से कि उसने एक पत्थर के साथ ज़मीन पे और दीवार पे आबद मली ये लिख कर आया। वो इसलिए इसने लिखा कि उनको पता चल जाए कि मोबाइल मैं लेकर गया हूँ, ये किसी और के ऊपर पर्चा ना करवाएं। बहरहाल या परेशान ना हो, ये वहाँ से दरवाज़ा खुला था, मोबाइल लेकर निकला, ईंट के पत्थर से इसने दीवार पे और फर्श के ऊपर आबद मली लिखा और वहाँ से निकल के बाहर आ गया। कुछ दूर जाने के बाद इसने रात को 3:30 बजे अपने बाप को फ़ोन किया। अब यहाँ पे आप रुक जाएं, अब आए इस तरफ के पुलिस ने इस बीच में क्या किया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था इसके बीवी को, इसके 2 भाइयों को। ये असल में 8 बहन भाई हैं, 4 भाई 4 बहनें। ये सबसे छोटा है। जो इसका एक भाई है वो नशा करता था, वो मर गया। 2 भाई इसके जिंदा, दोनों पुलिस की हिरासत में। इसकी बीवी पुलिस की हिरासत में, इसकी बच्ची पुलिस के पास है। इसके जो चचाजाद रिश्तेदार हैं लड़के, वो सारे पुलिस के पास हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस की हिरासत में मौजूद थे। इसके बाप को और माँ को पुलिस ने पकड़ा नहीं, बल्कि उनको हिरासत में इस तरह लिया कि इनके घर के अंदर 4 पुलिस वाले रहते थे, और घर के साथ एक प्लॉट है, वहाँ आगे एक और घर है, वहाँ पे 5 पुलिस वाले रहते थे। तो 9 पुलिस वाले हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहते थे। तो वो जो पुलिस वाले हैं ये खाना भी वही लेकर आते थे, माँ और बाप को खाना भी वही देते थे। उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहरहाल बहुत गरीब लोग थे, उनके पास है ही कुछ नहीं। अब उनके बेटे ने ऐसा कारनामा जो किया है और इतनी खलीज हरकत की है, तो फिर ये हालात तो भुगतने पड़ेंगे। बहरहाल उनके पास खाने पीने के लिए था कुछ नहीं, तो ये पुलिस वाले ही खाना लेकर जाते थे। वो उसके बाप को और माँ को खाना भी देते थे, और उनके साथ कुछ ताल्लुकात बन गए थे। और पुलिस वालों ने उसके बाप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि तेरे लड़के से अगर कभी भी राब्ता हो तो तू उसको गिरफ्तार करवा। तो उसका बाप हर वक्त पुलिस से ये पूछता था कि उसको मारोगे तो नहीं। ये पुलिस के और उसके बाप में पहले तय पा चुका था कि अगर कभी उसको गिरफ्तार करना पड़ा तो गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे, उसको हम मावराए अदालत कत्ल नहीं करेंगे। अब आ जाए वापस उस वाक़े पे कि आबद मली ने अपने बाप अकबर मली को फ़ोन किया रात को 3:30 बजे, परसों यानी जिस दिन गिरफ्तार हुआ उससे एक दिन पहले रात को 3:30 बजे उसने फ़ोन किया और अपने बाप को बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे अब फिर 3-4 दिन हो गए, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, मैं कहीं होटल पे नहीं जा सकता, किसी के सामने पेश नहीं हो सकता, सब मुझे पहचानते हैं, मुझे डर है कि पुलिस मुझे कत्ल कर देगी, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो अपने बाप से ये बातें करता रहा और पुलिस वाले बैठ के वहाँ पे सुनते रहे। पुलिस वाले इसके बाप को मशवरा दे रहे थे कि अब ये बात करो, अब ये बात करो, और वो उसका बाप उसको बताता जा रहा था। बहरहाल उसके बाप ने उसको कायल किया कि तू आजा, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा, पुलिस तुझे कत्ल नहीं करेगी। वो यही कहता रहा कि पुलिस वाले मुझे मार देंगे, मैं गिरफ्तारी नहीं देना चाहता, मैंने बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह किया है। बहरहाल उसके बाप ने उसको कायल किया कि तू कल आ जा मेरे पास घर, मैं तुझे खुद पुलिस के हवाले करूंगा और तुझे पुलिस नहीं मारेगी, ये गारंटी मैं तुझे देता हूं। बहरहाल पुलिस वालों को यकीन था कि ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसी जगह से ये भागा हुआ था। पुलिस को लगता था कि ये शख्स गिरफ्तारी देने के लिए वापस नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, आबद मली के घर के साथ वाला जो घर है आगे, वहां पे जो 5 पुलिस वाले थे वो अंदर मौजूद थे, और जो दूसरे पुलिस वाले थे 4 जो इनके घर में रहते थे, वो घर के बाहर बैठे हुए वीडियो गेम मोबाइल के ऊपर खेल रहे थे। ये मैं आपको जिस दिन ये गिरफ्तार हुआ, सोमवार के दिन मगरिब के बाद का वाक़या बता रहा हूँ। मगरिब की नमाज के बाद पुलिस वाले घर के बाहर बैठे हुए थे, दरवाजे के बाहर, और वहाँ बैठे हुए मोबाइल के ऊपर जो है वो कुछ चैटिंग या वीडियो गेम्स या वो अंगेज थे। उनकी सारी तवज्जो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर थी। माँ और बाप दोनों जो हैं आबद मली के, वो अपने घर में थे। आबद मली क्योंकि वहाँ पे घास बहुत बड़ी है पीछे प्लॉट के अंदर, तो ये प्लॉट के अंदर से निकल के आया और पिछली दीवार के साथ खड़े होकर इसने अपने बाप को आवाज़ दी। इसने अपने बाप को आवाज़ दी तो इसके बाप ने इसकी आवाज़ पहचान ली। तो उसने इसको कहा, आबिद, उसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जो है वो कपड़े दे दो सबसे पहले। तो इसके बाप ने पीछे कपड़े फेंके, वो कपड़े इसने पीछे प्लॉट के अंदर ही खड़े होकर कपड़े बदले। उसके बाद उसने अपने बाप से कहा मुझे चादर भी दे दो। उसके बाप ने एक चादर भी पीछे फेंकी और वो चादर भी उसने ले ली। इसके बाद पुलिस वालों के पास इसका बाप गया और इसने रोटी भी मांगी। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, उसने दीवार के पीछे खड़े होकर अपने माँ बाप को मुझे रोटी दे दो, तो उन्होंने कहा रोटी तो पुलिस वाले लेके आते हैं, हमारे पास तो यहाँ पे अभी खाना नहीं है, लेकिन तू इतनी खिलो। उसके बाप ने उसको रुकने के लिए कहा, बाहर आया। पुलिस वाले अपने मसरूफ़ थे अपनी गप्पों में और मोबाइल फ़ोन में। इसने पुलिस वालों को बताया कि आबद मली आ गया, मैं अभी पकड़ के तुम्हारे हवाले करता हूँ।
तो पुलिस वालों ने इसके बाप को कहा ठीक है तू जा पकड़ के हमारे हवाले कर, क्योंकि उसके पास हथियार भी हो सकता था, कोई ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती थी। लिहाजा उन्होंने उसके बाप को कहा तू आगे बढ़ और हम तेरे साथ चलते हैं। तो पुलिस वाले आगे गए, उसके बाप ने गिरेबान से पकड़ा हुआ था अपने बेटे को। जब वो पुलिस वालों के पास लेकर आया, गिरेबान से पकड़ के उसने अपना बेटा लाकर पुलिस वालों के हवाले करने लगा, तो एक पुलिस वाले ने उसके ऊपर गन सीधी कर दी। और उसका बाप ये बताता है, जो एक साहब उनसे मिलकर आए, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं वहाँ एक फायर हुआ और फिर आसपास के लोगों ने गवाही भी दी है कि यहाँ पे एक गोली चली है। वो जो गोली चली वो उसके बाप ने गन पकड़ ली थी और उसने कहा जी आप इसको मारेंगे नहीं, आप ले जाके अदालत में पेश करें, अदालत जो सजा देती है वो इसको दे, यहाँ मावरा अदालत कत्ल ना करो, आपने मुझे गारंटी दिया था। बहरहाल पुलिस वालों ने आबद मलिक को पकड़ लिया और पकड़ के अपनी कस्टडी में ले लिया और अपने आला पुलिस अफसरान को लाहौर में आगाह कर दिया कि जनाब ये हमने पकड़ लिया है। उस वक्त पुलिस वालों के पास वहाँ पर कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी जिसके अंदर आबद मलिक को पकड़ के लाहौर लाया जाता। लिहाजा वहाँ पे अली टाउन एक सोसाइटी है जिसके अंदर ये रहता है, आबद मलिक है इसका बाप अकबर मलिक। तो अली टाउन का एक मालिक है, उसका नाम है खालिद भट्ट। खालिद भट्ट एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसी ने ये टाउन बनाया अली टाउन। वो अपना डबल केबन डाला लेकर आया, उस डाले के अंदर उसने इनको लाहौर तक पहुँचाया, आबद मलिक को और इन सबको यहाँ लाहौर पहुँचाया गया। और उसके बाद इसको पुलिस ने अनाउंस किया कि हमने इसको बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुश्किल से और बड़ा मुखबरियाँ करके और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके तो ऐसे हमने इसको गिरफ्तार किया। एक्चुअली इस बंदे ने खुद गिरफ्तारी दी है, पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, ना इसको ढूंढ पाई है। ये हालात के हाथों और कुदरत ने इसको मार मारी है। जितना बड़ा जुल्म इस आदमी ने किया था, जितनी बड़ी ज़्यादती इस आदमी ने की थी, तो पूरे पाकिस्तान की बदुआएं थी इसके साथ। तो कुदरत की मार खा के ये जलीलो ख्वार होता रहा इतने दिनों तक, और उसके बाद खुद थक हार के इसने अपने बाप को फ़ोन किया, इसके बाप ने कायल किया और इसने आके गिरफ्तारी दे दी। अब इसका बाप ये कहता है कि जो इनाम की रकम है वो पुलिस को नहीं मिलनी चाहिए। कैसा बदबख्त है वो, ये कहता है कि इनाम की रकम पुलिस को नहीं मिलनी चाहिए, इनाम की रकम मुझे दे दें। तो इनाम तो मिलना चाहिए ऐसे बाप को, इसने ऐसी तरबियत की और इस तरह का बेटा पैदा किया है जो इतने बड़े बड़े जुराइम कर रहा है और इतना जालिम आदमी है कि इससे पहले भी उसने जुर्म किया। उस वक्त ही इसको घर से निकाल देना चाहिए था या गोली मार देनी चाहिए थी बाप को, लेकिन उसके बाद भी उसने इसको सीने से लगा के रखा और अपना बेटा बना के रखा। जो इसने पहले जुल्म किया था, एक माँ से और बेटी से इसने रेप किया था। तो अब जो है वो ये बंदा गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस वालों को वज़ीर आला पंजाब ने 50 लाख रुपया दे दिया सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए या पुलिस वालों की पब्लिसिटी के लिए। ये कोई पुलिस की जो है वो कामयाबी नहीं है, ये कोई पुलिस का कारनामा नहीं है, ये कुदरत का इंतकाम है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और लोगों की बदुआएं इस आदमी के साथ कि ये बंदा गिरफ्तार हो गया है। बहरहाल अब ये पुलिस के पास है, पुलिस जो मर्जी कहानी सुनाए, जो असल हकीकत थी, जो रियलिटी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। 50 लाख रुपया भी पुलिस वाले डिकार गए कि जनाब ये हमने बहुत मेहनत की और बड़ा काम किया है। कोई काम नहीं किया, कोई इंटेलिजेंस का तरीका नहीं है, कोई इनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था। वो आदमी जब तक चाहा गिरफ्तार नहीं हुआ और जब उसने खुद चाहा तो उसने आगे गिरफ्तारी दी। तो ये है पुलिस की कारकर्दगी। अब तक जो है उसके रिश्तेदार, उसका बाप ये कहता है कि वो हमारे हिरासत में है, पुलिस वालों की हिरासत में है, शायद आने वाले दिनों में छोड़ दें। बहरहाल इसने जब अपने बाप को फ़ोन किया तो एक फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया था। तो पहले इसके बाप ने फ़ोन उठाया नहीं, फिर इसने अपने चचा को फ़ोन किया था, उसका नाम भी खालिद है। उसको इसने कहा जी कि आप मेरे अब्बा को बताओ कि वो फ़ोन उठाए। फिर रात 3:30 बजे इसकी बात हुई, एतवार की रात, और फिर पीर की शाम आके इसने गिरफ्तारी दे दी। ये गिरफ्तारी उसने खुद दी है। ये थी खबर। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।